अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी सिंपल आलू के स्नैक्स की रेसिपी, या फिर आप इसे कह सकते हैं आलू के बटाटे या आलू के कबाब, जिसे हम फ्राई करेंगे एक हल्की सी क्रिस्पी सी कोटिंग के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस रेसिपी को हम बनाएंगे बहुत ही ईजी किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जो कि वज़न में है आधा किलो। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल ठंडा कर लिया था। फिर इनको पील ऑफ किया था और फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया था, 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जितना भी आलू में मॉइस्चर है वो सारा वेपोरेट हो सके। अब यहाँ पर आलू को हम मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू हमारे थोड़े टाइट से हैं। तो जब भी आप आलू के कबाब बनाएं या स्नैक्स बनाएं तो आलू को 90% बॉयल करें, यानी मुकम्मल तौर पर 100% बॉयल ना करें कि जो उसमें क्रैक्स से आते हैं वो नहीं दिखने चाहिए। तो बस इतना ही आलू को आपने बॉयल करना होता है। तो यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1/4 टीस्पून, और भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काला नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के हमारे जो कटलेट्स हैं वो तैयार होंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसकी एक डो की शक्ल में इस तरह से इनको तैयार कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। तो इसी तरह से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इनके कटलेट्स या कबाब जिस भी शेप में आप बनाना चाहें आप तैयार कर सकते हैं। मैं इनको गोल शेप में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको लंबी शेप में भी तैयार कर सकते हैं। तो छोटे बड़े जैसे आलू के कबाब आप बनाना चाहें आप वैसे आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनकी कोटिंग तैयार करूँगी। तो स्पेशल कोटिंग तैयार करने के लिए मज़ेदार और क्रिस्पी सी मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें डाला है 1/4 कप चावल का आटा। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून नमक, काली मिर्च का पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून, और अब इसमें 1/4 कप दूध ऐड कर दूँगी। दूध में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से पतली सी कोटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पतली सी कोटिंग मेरी रेडी है। अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे, कबाब को इस कोटिंग के अंदर डिप करेंगे और एक फ़ोर्क की मदद से जो एक्स्ट्रा बैटर निकलेगा उसे निकलने दीजिएगा। जितना इसके ऊपर लग गया है बस वही काफ़ी रहेगा, जो कि एक पतली सी क्रिस्पी सी लेयर देगा। अब इसको मीडियम गर्म ऑयल के अंदर कबाब को डाल देंगे। 3 मिनट तक आपने कबाब को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। 3 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और इनको उल्ट पुलट करते हुए लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो क्रिस्पी से आलू के कबाब बनकर तैयार हैं। तो इनको सर्व कर लेते हैं। आप इनको केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ही सिंपल आलू के स्नैक्स या फिर आलू के कबाब हमारे बन के तैयार हैं। अफ्तारी में टाइम थोड़ा हो और कुछ भी समझ ना आ रही हो कि क्या बनाएं, तो आप झटपट से घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक और नई ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।